क्योंकि संतान नहीं थी। माँ के चरणों में पहुंचे, माँ से कहा, बोले भैया मैं तेरे घर से संतान मांगने आया हूँ, मुझे संतान दे दे। अब संतान में पुत्र भी संतान होता है और पुत्र भी संतान होती है। कहते हैं जिस घर में बेटा जन्म लेता है वह घर भाग्यशाली होता है, लेकिन जिस घर में बेटी जन्म लेती है वह घर सौभाग्यशाली होता है। भैया साउंड ऑफ साहब, ये माइक आपका गला था। श्री राधे बेटा पुरुष को श्री राधे, जय माता दी। बस यही नहीं है बेटा, ये बच्चे जो सतालियां कर रहे हैं वो सतालियां ना करें। लेकिन ये हाँ यहाँ पे फतोगा का हमको है नहीं बेटा, कार्टून से बैठ से नीचे एक बार कह दो राधे राधे। कहते हैं कि संतान में पुत्र भी संतान होता है और पुत्र भी संतान होती है। कि जिस घर में बेटा जन्म लेता है वह घर भाग्यशाली होता है, लेकिन जिस घर में बेटी जन्म लेती है वह घर सौभाग्यशाली होता है। बेटे के पास एक कुल की लाज होती है, लेकिन बेटी के पास 3 कुल की लाज होती है। इसलिए बेटी बेटे से 3 गुना बड़ी होती है। 3 कुल कौन कौन से? आप घर, बाप घर और ननिहाल पक्ष। नानी तक के कुल की लाज बेटी के हाथ में होती है। जब पुराने बुजुर्ग अपने बेटी की शादी करते थे और बहू की निगरानी करते थे ना, उसके ननिहाल तक की जानकारी निकालते थे, लेकिन नानी के गुण अक्सर धरती मानते अपने दोहरा दे रहे हैं। अब जब माँ के चरणों में संतान मांगी तो सौभाग्य ही देने वाली है। सौभाग्य के रूप में राजा स्पष्ट को माता भगवती ने एक कन्या प्रदान की। राजा स्पष्ट के यहाँ एक कन्या पैदा हुई। राजा स्पष्ट सोचने लगा कि बेटा पैदा होगा तो मेरे कुल को आगे चलाता, बेटी पैदा हुई है। अब राजा स्पष्ट ने 1 वर्ष इंतजार किया, 2 वर्ष इंतजार किया, 3रे वर्ष में जाकर के राजा स्पष्ट के यहाँ फिर एक कन्या का जन्म हुआ। भैया ध्यान को पीछे यही तो मन कहते हैं। मेरी बात कभी तो गई थी कि मन यहाँ पर होते मन को बारे में पहुंच गया और जो पहुंच गया मन को एक बात करो जय माता। माता भगवती की कृपा से 3 वर्ष के बाद राजा स्पष्ट का फिर एक कन्या का जन्म हुआ। राजा स्पष्ट सोचने लगा कि शायद मेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। अब राजा स्पष्ट ने दोनों बेटियों का एक साथ नाम रखाया। दोनों का नाम रखा गया, बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुकमन रखा। तारा जो थी वो 3 वर्ष की हो चुकी थी और रुकमन जो थी वो सिर्फ 18 दिन की थी। राजा स्पष्ट ने राज्य से कहा कि मेरी बेटी की जन्म कुंडली बनाओ और जन्म कुंडली बनाने के बाद मेरी बेटी को भाग्य देख करके बताओ कि मेरी बेटी का भाग्य कैसा है। दोनों की जन्म कुंडली बनाई गई। जन्म कुंडली बनाने के बाद राज्य से राजन, जब तक ये ब्रह्मांड और सृष्टि रहेगी तब तक आपकी दोनों बेटियों का नाम रहेगा, लेकिन दोनों के भाग्य में बहुत अंतर है। आपकी बड़ी पुत्री तारा एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा की पत्नी बनेगी और आपके कुल को बहकाएगी, लेकिन आपकी छोटी बेटी जो रुकमन है वो एक हरिजन परिवार में पलेगी बढ़ेगी और हरिजन परिवार में ही ब्याही जाएगी। राजा स्पष्ट बोला, मैं राजा, मेरी बेटी हरिजन परिवार में आखिर ऐसा कैसे? बोले राजन, भाग्य के लेखे को बदला नहीं जा सकता, ये उसके भाग्य में लिखा हुआ। यदि कन्या आपके घर पर रही तो आपके राज्य का विनाश हो जाएगा। यह कन्या आपके लिए अशुभकारी है। मुझे क्या करना चाहिए? राज्य सिंह के राजन, ऐसा करो, एक सोने का संदूक बनवाओ, उसमें हीरे जवाहरात मोती और माणिक भरो, अपनी 18 दिन की बेटी रुकमन को उस बक्से में रखो और बक्से को गंगा मैया के हवाले कर दो। जहाँ इसका ठिकाना होगा गंगा मैया उसको वहां पहुंचा देगी। राजा स्पष्ट ने वही किया। एक सोने का संदूक बनवाया, अपनी उसमें सोने के संदूक में हीरे जवाहरात असरफियां सोने के सिक्के भरे और अपनी 18 दिन की बेटी रुकमन को एक लाल मखमल के कपड़े में लपेटा, उस बक्से में रखा और बक्से को गंगा मैया के हवाले कर दिया। वो बक्सा गंगा में बहते बहते काशी नगरी में पहुंचा, विश्राम घाट पर। काशी नगरी में विश्राम घाट पर एक दरिद्र ब्राह्मण थे, गरीब। इत्तेफाकन के 7 बेटियां थी, बेटा एक भी नहीं, लेकिन बेटियां 7। और गरीब इतने थे कि किसी एक बेटी का विवाह करने लायक भी उनके पास धन नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते,
गंगा मैया से रोज प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया तेरे घाट पर जैसे मछुआरों की कमेटी सबसे ऐसे यजमान मिल जाए, मुझसे कथा करा ले, भागवत करा ले, जागरण करवा ले और दक्षिणा में इतना धन दे दे कि कम से कम जीत जी एक बेटी का विवाह तो कर ही जाऊं। देखो ब्राह्मणों को जो गुजारा होता था वो सिर्फ दक्षिणा से ही होता था। माता भगवती की कृपा से उसी गंगा के किनारे एक हरिजन अपने सुअर चराने आता था। इत्तेफाकन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो गंगा मैया को रोज प्रणाम करता, सुअर गंगा के किनारे छोड़ देता। गंगा मैया से रोज कहता है, गंगा मैया तेरे घाट पर कोई स्नान करने आए, किसी के पास जाके बच्चा छोड़ जाए, कोई बच्चा खो जाए, वो बच्चा मुझे मिल जाए, उस बच्चे को पाल पोस करके ही मैं अपने जीवन को धन्य कर लूं। माता भगवती की कृपा देखिए वो बच्चा बहते बहते वहीं पहुंच गया जब पंडित जी महाराज स्नान कर रहे थे। पंडित जी महाराज ने स्नान करके जैसे